अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से हाउस प्लांट की कटिंग लगाना, जो कि हैंगिंग बास्केट्स के लिए बेस्ट प्लांट है और एक पेरिनियल प्लांट है, यानी ये सारा साल चलता है। सिर्फ शदीद सर्दी के दिनों और शदीद गर्मी के दिनों को छोड़ के इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती रहती है, लेकिन ये किसी टाइम पे भी अपनी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करता। कटिंग से लगाना इसको बहुत आसान है और इस टाइम पे इसकी कटिंग्स 100% लगती हैं, क्योंकि गर्मी में इसकी कटिंग्स जो हैं थोड़ी सी ओवर वाटरिंग की वजह से भी गल जाती हैं, या ज़्यादा गर्मी की वजह से इसकी कटिंग्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और अच्छे से रूटिंग नहीं उनमें होती। लेकिन इस टाइम पे इसकी कटिंग्स जो हैं उनको आप लगा के देखें तो आपको 100% उसका रिज़ल्ट मिलेगा, और छोटी से छोटी कटिंग्स भी इसकी बहुत इजीली ग्रो होती हैं। ये देखें, ये सिर्फ एक कटिंग मैंने इस पॉट में लगाई थी, शैलो पॉट में, और उसके ऊपर से जब मैंने पिंच करके दूसरी साइड पे एक कटिंग लगा दी उसकी, और जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से इसकी ब्रांचेस डबल हो गई। फिर दोबारा से मैंने इसकी कटिंग्स काट करके लगाई। 1-1 इंच की कटिंग्स में एक तरह से पिंचिंग करती थी और उसको मैं कटिंग के तौर पे ग्रो कर देती थी, और वो 1 इंच का जो पिंच किया हुआ हिस्सा था वो भी ये देखें प्रॉपर प्लांट बन गया है। तो इतना आसान है इसको कटिंग से ग्रो करना। आपको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी या बड़ी कटिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1-1 इंच की भी जो मैंने कटिंग लगाई थी वो सारी की सारी जो हैं अच्छे से रूटिंग कर गई हैं। बल्कि इस पॉट में मैंने एक स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग भी ग्रो की हुई है, तो अब उसको भी मैं निकाल दूँगी, क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ इस टाइम पे ऊपर से स्टार्ट हो गई है। और ये देखें, ये एक और 1 इंच की कटिंग मैंने लगाई थी, और देखें कितनी बेहतरीन इसमें रूट्स आ चुकी हैं। तो इस टाइम पे ये है कि मौसम ठंडा होने की वजह से, क्योंकि ये प्लांट जो है बेबी सन रोज़ का, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तो नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि ये सकलेंट प्लांट है, सकलेंट टाइप इसके लीव्स होते हैं और ठंडे मौसम को ये पसंद करता है, तो इसकी रूटिंग इस टाइम पे बड़ी बेहतरीन होती है। और ये है कि इस टाइम पे लगाई हुई इसकी कटिंग्स को आप गर्मियों में हैंगिंग बास्केट्स में लगाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। फोलिएज की भी इस पे बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे से फ्लावर्स भी आते हैं रेड कलर के, और ये बड़ा ही प्यारा प्लांट है। कटिंग से लगाना इसको बहुत आसान है। आप भी इतनी छोटी छोटी सी कटिंग्स जो हैं उनको लगा के इसके ढेरों ढेर प्लांट्स बना लें, क्योंकि आगे जब हम गुलदुपहरी की कटिंग्स लगाएंगे तो उसके हैंगिंग बास्केट्स के साथ ये भी बड़ा प्यारा सा हैंगिंग प्लांट होता है, और इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स उसी तरह से आते हैं, और बड़ा ही आसान प्लांट है। बहुत कम फर्टिलाइज़र्स में, बहुत कम केयर में ये प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आप इसको कटिंग लगाते हुए सॉइल मीडिया क्या लेंगे, आपने उसके लिए हाफ़ सैंड और हाफ़ गार्डन सॉइल, कंपोस्ट कटिंग लगाते हुए बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। बाद में जब आपको लगे कि ऊपर से प्लांट की ग्रोथ, कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो तब आप उसमें थोड़ी सी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या उसमें काउडंग कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। कटिंग को लगाने के बाद आपने इसको 1-2 दिन के लिए शेड में रखना है। उसके बाद आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह की धूप पड़ती हो या दिन में 1-2 घंटे की धूप पड़ती हो। बिल्कुल शेड में आपने इसको नहीं रखना, वरना इसकी कटिंग जो है वो गल भी सकती हैं। तो इसकी कटिंग्स जो हैं उसके लिए आप सिर्फ सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। उनको बहुत तेज़ी से, बड़ी जल्दी से रूटिंग हो जाएगी। और अब मैं देख रही थी कि इसमें से मज़ीद मुझे कोई छोटी छोटी सी 1-1 इंच की ही कटिंग्स मिल जाएं, तो मैं उनको इसी पॉट में कट करके लगा दूँ। इस तरह ये होगा कि इस पॉट में इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी सी, घनी सी और बुशी लुक आएगी। और अगर हम सिर्फ सिंगल स्टेम को ग्रो करेंगे तो उतना घना प्लांट नहीं नज़र आता, जितना हम एक ही पॉट में ज़्यादा सी कटिंग्स जब लगा देते हैं छोटी छोटी, तो वो एकदम से ग्रोथ करता है और बड़ी खूबसूरत सी उसकी बुशी सी लुक आती है।
तो आप भी बेबी सन रोज़ जो है उसकी वेरीगेटेड वैरायटी या इस तरह से प्लेन वाली वैरायटी दोनों ही बड़ी खूबसूरत हैं, उनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। इस टाइम पे 1-2 इंच की 3 इंच की कटिंग्स आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। आपके जो प्लांट्स इस टाइम पे ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा शदीद सर्दी में अगर आपने इसको खुली जगह पे रख दिया तो इसके पत्ते जो हैं वो सूखने लगते हैं, लेकिन स्टेम्स इसकी अच्छे से ग्रोथ करती हैं। तो मैं यहाँ से इस पॉट में लगी हुई इस स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग जो है इसको भी निकाल दूंगी और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी, और क्योंकि इसकी भी मेरे ख्याल से अच्छी रूट्स बन चुकी हैं। तो देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन इसकी भी रूटिंग हो गई है। अब इन रूट्स को सेपरेट करते हुए मैं इसको किसी बड़े पॉट में लगा दूंगी, और ये देखें इसके साथ इसकी एक और कटिंग बाहर आ गई है, तो उसको भी इसी में लगा दूंगी। जब ये थोड़ा सा और ग्रो करेंगे तो फिर मैं इसके ऊपर से फिर से एक दफ़ा छोटी छोटी सी कटिंग्स लेके इसको पिंच करके दोबारा से ग्रो कर दूंगी। इसी तरह से आप अपने प्लांट्स को बढ़ाते जाएं और अपने प्लांट्स को जो है वो घना और बुशी लुक दे सकते हैं। कटिंग्स को पानी आपने तभी देना है जब आपको ऊपर की जो सॉइल की लेयर है वो हल्की हल्की सी ड्राई फील हो, तो आप इसमें पानी डाल दें, बिल्कुल खुश्क भी नहीं होने देना। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।